आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला है कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, चाहे वो 10 के बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12 के बोर्ड एग्जाम हो, ये बोर्ड एग्जाम में जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो एग्जाम सेंटर पर चेकिंग कैसे होती है, किस किस जगह पे होती है, और जो निष्कासन की प्रक्रिया है, एग्जाम से एक्सपेल्ड करने की प्रक्रिया है, ये एक्सपेल्ड बच्चे कब होते हैं, किन गलतियों से होते हैं, हमें किन गलतियों से बचना है ताकि हम जो है ना एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल सेफ रह सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर पर चेकिंग होती है वह 3 जगहों पर होती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 स्टेप में 3 जगहों पर चेकिंग होती है, और इन तीनों जगहों में एक्सपेल्ड बच्चा हर जगह नहीं होता है। एक्सपेल्ड होने का डर हर जगह नहीं होता है, निष्कासित होने का, परीक्षा से बाहर कर दिए जाने का जो डर हर जगह नहीं होता है। लेकिन कहाँ पे होता है ये आपको समझना है। देखिए, सबसे पहला जो है ना जो चेकिंग होती है वो होती है आपका मेन गेट पर, जहां पर भी आपका सेंटर गया है, एग्जामिनेशन सेंटर गया है। वो जो मेन गेट होता है उसमें क्या होता है कि मेन गेट को पहले सिक्योर किया जाता है। होता क्या है कि आपका सेंटर जहां भी जिस स्कूल में गया है, कॉलेज में गया है, पहले तो उसको चारों तरफ से सिक्योर किया जाता है, उसकी बाउंड्री, उसके गेट सब कुछ देख करके। और जो एक एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट बना करके वहां पर एक जो है पुलिस बल खड़ा कर दिया जाता है। वहां पर टीचर जो है ना आपको चेक करेंगे। एंट्री यानी सेंटर पर एंट्री करते वक्त पहली चेकिंग होगी, मेन गेट पर होगी। अब वहां पर क्या होता है कि आपकी पूरे बॉडी की तलाशी ली जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है। मतलब होता क्या है कि आपका हाथ, पैर, कमर, पीठ, हर एक चीज, पूरा सर से लेकर पांव तक आपको चेक किया जाता है। और कोशिश ये की जाती है कि आप सेंटर के अंदर कोई भी ऐसी चीज लेकर प्रवेश ना कर सकें जो सेंटर पर ले जाना मना है, जो वहां पर बैन है, जिस पर रोक लगाया गया है। ऐसी कोई चीज लेकर के आप पार ना हो सके। अब मान लेते हैं कि मेन गेट पर ही एंट्री हो रही है, तो वहीं पर अगर किसी बच्चे के पास से कोई आपत्तिजनक चीज़ मिल गया, कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो इस पर रेस्ट्रिक्शन है, जिस पर रोक है, जैसे कि ब्लूटूथ वाला कोई डिवाइस हो गया, या फिर कोई मान लीजिए मोबाइल लेकर के चला गया है, कोई कैलकुलेटर लेकर चला गया है, पेजर लेकर चला गया है, कोई चिट पुर्जा है, किताब है, गैस है, गाइड है, कुछ भी अगर आप मेन गेट पर लेके चले गए और वहां पर अगर पकड़े जाते हैं तो जनरली वहां पर एक्सपेल्ड बच्चे को नहीं किया जाता। हाँ, जो चीज निकलेगा ना, जो चीज आपका आपत्तिजनक निकलेगा, जिस पर रोक लगी हुई है, वो चीज आपको वहां पर आपसे छीन लिया जाएगा, वो चीज वहीं पर निकाल ली जाएगी। अब चाहे वो घड़ी हो, कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, या फिर कोई किताब हो, गैस हो, या फिर गाइड हो, कुछ भी हो, वो चीज वहीं पर निकाल लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपके उस सेंटर के जो लोग हैं वो आपको 10 मिनट 15 मिनट के लिए जो है दंडित करें, आपको अंदर जाने से रोकें, लेकिन फिर भी अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि गेट पर एंट्री के वक्त कुछ निकलने पर जनरली रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन फिर भी चूंकि हर सेंटर का मामला अलग अलग होता है, तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। अब ठीक है, हम मेन गेट से पार हो गए, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं, उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर आपका सीटिंग है, मतलब जहां पे आपको बैठना है, जिस रूम में आपको बैठना है, वहां पहुंचने के बाद अब जनरली क्या होता है कि आपके रूम में कितने बच्चे हैं उनके हिसाब से रूम के अंदर इनविजिलेटर की ड्यूटी लगाई जाती है। कम से कम 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम 2 इनविजिलेटर रहेंगे, और उसके अलावा अगर संख्या ज़्यादा है तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब जब रूम में चले गए, आप बैठ गए, तो एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले सारे बच्चों की फिर से तलाशी ली जाती है, क्योंकि इसके पीछे भी वजह है। होता क्या है ना कि जो इन्विजिलेटर अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी आपके रूम में हैं इन्विजिलेटर, जिनको वीक्षक भी कहा जाता है, उन सारे टीचर्स को एक पेपर पे साइन करके देना पड़ता है। उस पेपर पर लिखा हुआ होता है कि मैंने अपने रूम के अंदर बैठे हुए सभी बच्चों की तलाशी ले ली है और उन बच्चों के पास से कोई भी आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं हुआ है। मतलब ये है ना कि उस पर साइन करके देने का मतलब कि उस टीचर ने ये घोषणा कर दिया, ये कह दिया, ये गारंटी ले ली कि हाँ भाई, मेरे रूम के अंदर बैठे हुए सभी बच्चों के पास कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं है। तो अब वो साइन करने से पहले आपकी फिर से तलाशी ले सकते हैं, फिर से आपको खड़ा करके और आपके पास से कुछ भी चेक करने की कोशिश कर सकते हैं, निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा स्टेप। यहां तक अगर बच्चों के पास से कुछ पकड़ाता है तो उनके एक्सपेल्ड होने का डर उतना नहीं होता, क्योंकि अभी एग्जाम शुरू नहीं हुआ है। अब जो तीसरा स्टेज होता है जब बच्चों की तलाशी ली जाती है, वो होता है तब जब आपका एग्जाम शुरू हो चुका है। अब देखिए, एग्जाम शुरू हो जाने पर क्या होता है ना कि अक्सर फ्लाइंग स्क्वाड वाले, फ्लाइंग मतलब उसमें कुछ ऐसे भी गश्ती दल बनाए जाते हैं पुलिस वालों के, जिनमें एक मजिस्ट्रेट होते हैं और उनके अधीन कुछ कर्मचारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, तो उनको फ्लाइंग कहा जाता है। तो फ्लाइंग दल वाले अगर आपके स्कूल पर, आपके सेंटर पे आ रहे हैं
आपका एग्जाम चल रहा है तो उनसे बड़ा सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि यहां पर एक बात स्पष्ट है कि आपके सेंटर के जो लोग होते हैं, जो लोग हमेशा सेंटर पे ही रहते हैं, चाहे वो टीचर हो, सेंटर के सुपरिटेंडेंट हो, या फिर जो वहां के मजिस्ट्रेट हो, उनसे डर तो होता है, लेकिन उनसे कहीं अधिक डर होता है उन लोगों से जो बाहर से चेक करने आते हैं। अब अगर बाहर से कोई चेक करने आए, फ्लाइंग वाले आपके रूम में घूम रहे हैं, अब मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, एडीएम है, एसडीएम है, बीडीओ हो, कोई भी हो, वो आपके रूम में घूम रहे हैं और उस वक्त आपकी अगर किसी एक्टिविटी पर, गतिविधि पर उनको शक हो गया तो आपको खड़ा करा करके वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेज जिस पर चेकिंग हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जनरली देखें मैंने कई सारे एग्जाम सेंटर पे काम किया, बहुत सारे एग्जाम मैंने लिया है, तो पर्सनली मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। बच्चों का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बड़ा काम करता है यहाँ पे। अब होता है क्या ना कि ऐसे बच्चे खूब लिखते रहते हैं, जैसे ही कोई बाहर से आदमी आता है, उनके रूम में जाता है, तो उनका पेन अचानक से रुक जाता है, अचानक से वो लिखना बंद कर देते हैं। अब ऐसे में ना जो आदमी वहां चेक करने गया है उसको हो जाता है शक कि भाई पहले से ये लिख रहा था और जैसे ही मैं आया तो ये फिर इसने लिखना क्यों बंद कर दिया, रोक क्यों दिया, कहीं ये कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कहीं किसी किताब से या किसी चीट पूर्जा से लिख तो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर कुछ लिख रहे हैं और बाहर से कोई व्यक्ति अगर आता है, चाहे कोई भी आए, तो आपका लिखना रुकना नहीं चाहिए, आप कंटिन्यू लिखते रहें। आपको भले ही नहीं आए कोई बात नहीं, 2-4 वर्ड, 2-4 लाइन अपने से तो कम लिख ही सकते हैं, लेकिन लिखना ना रोकिए, वरना लिखना अगर रुकता है तो आप पर शक होगा तो आपको खड़ा किया जाएगा और खड़ा क्या करने के बाद आपको चेकिंग की जाएगी और उस वक्त अगर कुछ निकल गया बीच एग्जाम के अंदर तो आपको एक्सपेल्ड किया जा सकता है। एग्जामिनेशन के दौरान कोई आपत्तिजनक चीज निकलने पर एक्सपेल्ड बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब उस वक्त ना करना ये उस अधिकारी पर डिपेंड करता है, लेकिन उनको पूरा पावर है कि आपको एक्सपेल्ड कर सकते हैं। इसलिए बीच एग्जामिनेशन में कुछ ना निकले, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी चीज ले ही ना जाए, बेहतर है कि कोई ऐसी चीज लेके ना जाए कि जिससे हमें अपने एग्जामिनेशन के दौरान एक्सपेल्ड होने का डर बना रहे। क्योंकि देखिए, एक्सपेल्ड होने का मतलब सिर्फ उस साल के ही एग्जाम से नहीं, बल्कि अगले 2 साल के एग्जाम से भी बच्चे को रोक लगा दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सिर्फ उसी साल नहीं, अगला 2 साल और। मतलब अगर आप जैसे एग्जाम्पल के लिए 2025 में अगर आप एक्सपेल होते हैं तो 26-27 का भी एग्जाम नहीं दे पाइएगा। 26 में एक्सपेल होते हैं तो 27 और 28 का एग्जाम नहीं दे पाइएगा। 27 में एक्सपेल होते हैं तो 28 और 29 का एग्जाम नहीं दे पाइएगा। तो 2 साल और नुकसान हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 जगहों पर चेकिंग होती है और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दौरान। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि एक्सपेल्ड करने के लिए कोई एक प्रूफ का होना बच्चे के पास जरूरी है। मतलब जैसे आप चोरी कर रहे थे तो आखिर किस चीज से कर रहे थे, वो चिट, वो किताब का हिस्सा, वो गेस्ट पेपर का हिस्सा, गाइड का हिस्सा, कोई भी चीज जिससे आप चोरी कर रहे थे वो आपत्तिजनक चीज प्रूफ के रूप में होना चाहिए। उस प्रूफ के आधार पर ही आपको एक्सपेल्ड किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।